हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 8। इससे पहले डे 7 तक सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। साथ ही साथ प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरा स्पोकन कोर्स आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और बहुत बढ़िया तरीके से आपको करवाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो आप इजीली फर्स्ट वीडियो से सारी वीडियोस को वॉच करिए और एक कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि ये जो स्पोकन कोर्स है इसका बेनिफिट आपको तभी हो पाएगा जब आपके पास कॉपी और पेन दोनों होंगे और आप बहुत चीजें सीख भी पाएंगे इन चीजों के द्वारा। क्योंकि ये जो कोर्सेस होते हैं इनके देखो, मैंने भी इसी तरीके से सीखा है। मैंने भी क्लासेस ली हैं, मैंने भी बहुत सारी चीजें करी हैं, तो फिर मैं सीखा हूँ। तो आप भी वैसे ही सीखेंगे जैसे मैं सीखा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जैसे मैं सीख सकता हूँ तो आप भी इजीली सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से सीखा है। तो मैं आपको भी बेसिक से ही करवाऊंगा। बहुत जल्दी आपको मैं ट्राई करूंगा कि बाय फेस भी इस चैनल के माध्यम से पढ़ाऊँ। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर, आप मुझे उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत जल्दी आपको इंस्टाग्राम इत्यादि पर भी हम आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डे 8 सिंपल पास्ट, यानी देखो इससे पहले जो वीडियो आई थी वो आई थी सिंपल प्रेजेंट की, ठीक है, जिसमें हमने सीखा था यूज ऑफ इज एम आर का, ठीक है। इसमें हम सीखेंगे यूज ऑफ वॉज एंड वर का, ठीक है। तो इसकी जो पहचान होती है वो होता है अगर किसी वाक्य के अंत में आपको था, थे, थी ये देखने को मिले तो ये क्या होते हैं, ये इसकी पहचान होती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज एंड वर। वॉज किसके साथ आता है, अगर सब्जेक्ट में आई, ही, शी, इट और नेम और फिर अदर वर्ड अगर ये देखने को मिलेंगे तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। अगर आपको वर देखने को मिलेगा तो आप लगाएंगे यू, वी, दे या फिर टू नेम्स या फिर अदर वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रही इसकी पहचान की और हेल्पिंग वर्ब की। अब हम बात कर लेते हैं इसका फॉर्मूला। तो देखो, अगर किसी को नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या होते हैं तो ये सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। इसकी जो डे फर्स्ट अगर आप देखेंगे ना तो उसमें मैंने यही करवाया है कि जो सिंगुलर प्लूरल होता है क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होनी चाहिए, जैसे आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है। जब आपको ये पता रहेगा ना कि सब्जेक्ट क्या होता है तो आप इजीली सारी चीजें सीख पाएंगे। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी हम सेंटेंसेस जो बनाएंगे वो सिंपल भी बनाएंगे, नेगेटिव भी बनाएंगे, इंटेरोगेटिव भी बनाएंगे और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बनाएंगे। तो देखिए, जो फॉर्मूला होता है सिंपल का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटेरोगेटिव का है वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का है वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपको बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा, तभी आपको चीजें ये याद हो पाएंगी। और जब एक बार याद हो जाएंगे ना तो आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब हम इसकी करेंगे प्रैक्टिस। तो देखिए, ये इसकी प्रैक्टिस होती है और इसको प्रैक्टिस को करना बहुत जरूरी है रोज। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश कभी भी नहीं सीख सकते, क्योंकि मेरा मानना है, मैंने देखा भी है, आप कुछ भी काम सीख रहे हो, आप कुछ भी लर्निंग कर रहे हो, उसमें ना प्रैक्टिस जरूरी है। जैसे आप मान के चलो, आप कार मैकेनिक का काम सीख रहे हैं तो आपको कार मैकेनिक के लिए प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आप किसी चीज का जैसे टीवी बनाना सीख रहे हैं तो टीवी बनाने के लिए आपको बहुत सारी टीवी खोलनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी, तब सीख पाएंगे। तो देखो, किसी भी काम में ना प्रैक्टिस, जैसे आप बाइक चलाना सीख रहे हैं तो बाइक सिर्फ ये नहीं कि किसी ने बता दिया ये क्लच है, गियर है और ऐसे गियर लगते हैं तो आप बाइक सीख जाएंगे। आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब आप सीखेंगे। इसी तरीके से इंग्लिश है, इंग्लिश आप तभी सीखेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, प्रैक्टिस ऐसे करना है, मैं तैयार था और यहाँ पर है नेगेटिव मैं तैयार नहीं था, इंटेरोगेटिव क्या मैं तैयार था और इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या मैं तैयार नहीं था। देखो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बहुत इजी होते हैं। देखो, इसको देखो, मैं तैयार था, मैं तैयार नहीं था, और यहाँ देखो मैं तैयार था, बिल्कुल डिट्टो सेंटेंस लिखा हुआ है कि नहीं, और मैं तैयार नहीं था बिल्कुल लिखा हुआ है ना। बस इसके आगे क्या लग रहा है, देखो दोनों के आगे बस क्या लग रहा है, इसके आगे क्या लगा दोगे, इंटेरोगेटिव बन जाएगा, इसके आगे क्या लगा दोगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, देखो मैं तैयार था, आई वॉज रेडी, यहाँ देखो आपने फॉर्मूला निकालो इसका अपनी कॉपी में, ठीक है,
वहां पर देखना, यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर वॉज एंड वर है, और यहाँ पर रेडी। यहाँ पर अगर फॉर्मूले में देखो तो ऑब्जेक्ट लिखा होगा और मैंने यहाँ पर रेडी लिखा है। तो ऑब्जेक्ट में हमेशा आपका नाउन आएगा या फिर कोई सा वर्ड आएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट में आपका आई आ सकता है, ही आ सकता है, शी आ सकता है, इट आ सकता है, नेम आ सकता है, यू आ सकता है, वी आ सकता है, दे आ सकता है, टू नेम्स आ सकते हैं, मतलब कुछ भी आ सकता है सब्जेक्ट में, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अनुसार आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। जैसे वॉज कब आएगा, वर कब आएगा, अभी मैंने बताया था। तो इन सभी चीजों को आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था आई के साथ हमेशा वॉज आएगा, ठीक है। आई के साथ क्या आएगा, वॉज, वर के साथ ये वॉज, जहां पर ऑप्शन होंगे ना वॉज एंड वर, तो वहां पर आई के साथ हमेशा क्या आएगा, वॉज आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिखा रखा है आई वॉज रेडी, मैं तैयार था का, आई वॉज रेडी, मैं तैयार नहीं था, आई वॉज नॉट रेडी। आप फॉर्मूला भी देखो और ये भी देखो, बिल्कुल डिट्टो बना रखा है, ठीक है। क्या मैं तैयार था, वॉज आई रेडी, और क्या मैं तैयार नहीं था, वॉज आई नॉट रेडी। बात समझ में आ रही है? इनको बार बार बोलकर देखिए, मैं तैयार था, आई वॉज रेडी, मैं तैयार नहीं था, आई वॉज नॉट रेडी, क्या मैं तैयार था, वॉज आई रेडी, क्या मैं तैयार नहीं था, वॉज आई नॉट रेडी, ठीक है। आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप जो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा वो करवाऊंगा आपकी कि 10-10 सेंटेंस, 10 सिंपल के, 10 नेगेटिव के, 10 इंटेरोगेटिव और 10 इंटेरोगेटिव नेगेटिव के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अभी तक हमने जाना कि इसकी पहचान क्या होती है वॉज वर्ब की, ठीक है। कैसे जो पास्ट सिंपल सेंटेंस होते हैं बनते हैं, उसकी पहचान क्या होती है, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, उसकी प्रैक्टिस कैसे की जाती है। अब हम जो प्रैक्टिस करेंगे रिटन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वो तो स्पोकन वाले थे, मतलब कि आपको उसको बोल बोल के प्रैक्टिस करना है, ये आपको रिटन करना है और बोलना भी है साथ में। जैसे मैं खुश था, तो इसका बनेगा आई वॉज हैप्पी। वह दयालु था, ही वॉज काइंड। वे गरीब थे, दे वर पुअर। राम अमीर था, राम वॉज रिच। तुम उदास थे, यू वर सैड। हम लोग ईमानदार थे, वी वर ऑनेस्ट, ठीक है। आपको इसको चारों सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। मैं खुश नहीं था, आई वॉज नॉट हैप्पी। क्या मैं खुश था, वॉज आई हैप्पी। क्या मैं खुश नहीं था, वॉज आई नॉट हैप्पी। वह दयालु था, ही वॉज काइंड। वह दयालु नहीं था, ही वॉज नॉट काइंड। क्या वह दयालु था, वॉज ही काइंड। क्या वह दयालु नहीं था, वॉज ही नॉट काइंड, ठीक है। वह स्वस्थ था, ही वॉज काइंड। हम लोग प्यासे थे, वी वर थर्स्टी। राधा भूखी थी, राधा वॉज हंग्री। राम और मोहन चालाक थे, राम एंड मोहन वर क्लेवर। राम एंड मोहन वर क्लेवर। बात समझ में आ रही है? अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे नेगेटिव में। तो देखो नेगेटिव का पहला सेंटेंस है मैं खुश नहीं था। अगर आप मेरे हिसाब से, तो देखो अगर आप जो सिंपल वाला करवाया ना मैंने, वहां पर आप उन्हीं की ना एक बार नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव सभी की ना बोल बोल के प्रैक्टिस कर लेना। ये सारे सेंटेंस आपको इजी लगने लग जाएंगे, ठीक है। मैं खुश नहीं था, आई वॉज नॉट हैप्पी। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला देखना है, नेगेटिव वाला फॉर्मूला देखना, बिल्कुल डिट्टो बन रहे होंगे। मैं खुश नहीं था, आई वॉज नॉट हैप्पी। वह दयालु नहीं था, ही वॉज नॉट काइंड। वे गरीब नहीं थे, दे वर नॉट पुअर। राम अमीर नहीं था, राम वॉज नॉट रिच। तुम उदास नहीं थे, यू वर नॉट सैड, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपको। आगे है छठा, हम लोग ईमानदार नहीं थे, वी वर नॉट ऑनेस्ट। वह स्वस्थ नहीं था, ही वॉज नॉट हेल्दी। हम लोग प्यासे नहीं थे, वी वर नॉट थर्स्टी। राधा भूखी नहीं थी, राधा वॉज नॉट हंग्री। राम और मोहन चालाक नहीं थे, राम एंड मोहन वर नॉट क्लेवर, ठीक है। तो अभी हमने सिंपल की प्रैक्टिस की थी और अब हमने की नेगेटिव की, ठीक है। अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव की। तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जब बनते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर सेंटेंस बनाने हमें, क्या मैं खुश था, वॉज आई हैप्पी। क्या वह दयालु था, वॉज ही काइंड। क्या वे गरीब थे, वर दे पुअर। क्या राम अमीर था, वॉज राम रिच। क्या तुम उदास थे, वर यू सैड। क्या हम लोग ईमानदार थे, वर वी ऑनेस्ट। क्या वह स्वस्थ था, वॉज ही हेल्दी। क्या हम लोग प्यासे थे, वर वी थ्रस्टी। क्या राधा भूखी थी, वॉज राधा हंग्री। क्या राम और मोहन चालाक थे, वर राम एंड मोहन क्लेवर, ठीक है। तो अभी हमने कर लिया
इंटेरोगेटिव का प्रैक्टिस। अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव का प्रैक्टिस। तो गाइज अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव की प्रैक्टिस, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है यहाँ पर, क्या मैं खुश नहीं था, वॉज आई नॉट हैप्पी। क्या वह दयालु नहीं था, वॉज ही नॉट काइंड। क्या वे गरीब नहीं थे, वर दे नॉट पुअर। क्या राम अमीर नहीं था, वॉज राम नॉट रिच। क्या तुम उदास नहीं थे, वर यू नॉट सैड। नेक्स्ट है, क्या हम लोग ईमानदार नहीं थे, वर वी नॉट ऑनेस्ट। क्या वे स्वस्थ नहीं था, वॉज ही नॉट हेल्दी। क्या हम लोग प्यासे नहीं थे, वर वी नॉट थर्स्टी। क्या राधा भूखी नहीं थी, वॉज राधा नॉट हंग्री। क्या राम और मोहन चालाक नहीं थे, वर राम एंड मोहन नॉट क्लेवर। तो गाइस आज हमने पहले तो वॉजवर का सारा स्ट्रक्चर समझा, पहचान, प्रैक्टिस की, ठीक है, फॉर्मूला समझा। फिर हमने 10-10 सेंटेंस, 10 सिंपल, 10 नेगेटिव, 10 इंटेरोगेटिव, 10 इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इन सभी की प्रैक्टिस की और हमने लगभग 40 सेंटेंस बनाए। तो गाइज इसी तरीके की प्रैक्टिस मैं आपको करवाता रहूंगा। बहुत जल्द हम आपको बाय फेस भी पढ़ाएंगे, तो चैनल के साथ बने रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आपको हम इंस्टाग्राम पे भी देखने को मिल जाएंगे, हमारी रील्स वगैरह वहां पर भी आने स्टार्ट हो जाएगी। तो बने रहिए चैनल के साथ, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।